लिखेंगे ए तथा बी का औसत, ठीक है, हल में लिखेंगे ए तथा बी का औसत क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, क्योंकि यही तो फार्मूला है, क्योंकि दो संख्या है तो ए प्लस बी बाई टू, कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। दूसरा नंबर आगे देखिए, बी और सी का औसत कितना दिया है, यानी बी तथा सी का औसत कितना दिया है, यानी बी प्लस सी बाई टू बराबर कितना दिया है 19, ठीक है। और फिर दिया है सी तथा ए का औसत, सी तथा ए का औसत क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बटा टू बराबर कितना दिया है 21। तो आई होप यहाँ तक आप समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी का औसत 20 है, तो ए बी का बटा 2 करेंगे तब ना औसत मिलेगा 20, बी सी का बटा 2 करेंगे तब 19 मिलेगा, सी ए का बटा 2 करेंगे तो 21 मिलेगा। अब एक चीज आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि बटा में 2 क्यों किया है, तो फार्मूला ही है ना कि औसत क्या होता है, दोनों संख्या जितनी संख्या है उनका जोड़ दो और नीचे जट उनका भाग दे दो। अभी अभी बताए थे, तो एक दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिया, दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिया। यहाँ पे भी देखिए दो ठो को जोड़ दिया, दो का भाग दे दिया। अब इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दो को जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर 20 गुणे 2 बराबर 40। अब फिर इसको निकालेंगे तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 19 गुणे 2 बराबर 38। अब इसको निकालेंगे तो c प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, 21 गुणे 2 बराबर 42। इस तरह से कुछ संख्या मिल रही है। अब इतना मिल चुका है हमें, तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे कि तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, लिखेंगे सभी को जोड़ने पर, सभी को जोड़ने पर अब हम सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इन सबको जोड़ना है, यानी a प्लस बी प्लस, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी प्लस ए बराबर, अब इसको बराबर में तो इधर का भी जोड़ना पड़ेगा, तो इधर का क्या है 40 प्लस 38 प्लस 42। अब देखिए इसमें देखिए एक ठो ए है, दो ठो ए है, एक ठो बी है, दो ठो बी है, दो ठो सी है, यानी सब दो दो ठो है, तो क्या लिख देंगे, दो ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि दो दो ठो तो तीनों है इसलिए सब दो लिख दिया। अब बराबर कितना हो जाएगा, इन सबको जोड़ देते हैं, तो 2 8 कितना हो जाएगा 10, 10 की 0, ठीक है, 4 3 7, 7 4 11, 11 1 12, ठीक है, 120 आ गया। अब दो को बराबर के उधर भेज देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 120 बाई 2, घटेगा तो कितना हो गया 60। अभी थोड़ा सा और बचाएगा, तो इसको मिटा के फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें क्या क्या मिल गया है, मिला है a प्लस बी प्लस सी का मान कितना मिला है 60, और हमें मान किसका चाहिए, a का मान चाहिए, ठीक है, a का मान पूछा है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि जो पूरा मान है, पूरे के मान में से b और c को घटा देंगे। यदि मैं पूरे में से, इस पूरे में से b c को घटा दूंगा तो a मिलेगा, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी, यानी कुल में से हम बी सी को घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन सबका मान कितना है 60 है, माइनस कितना करना है b और c का